भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते प्रभु न कर्तृत्वम, ना वो किसी के कर्तापन को, न कर्माणि, ना ही किसी के कर्मों को, और लोकस्य सृजति प्रभु, प्रभु ना किसी के कर्तापन को, ना किसी के कर्मों को, और कर्म फलम संयोगम, ना ही किसी के कर्म फल के संयोग को। लोकस्य सृजति प्रभु, वास्तव में रचता ये स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि प्रकृति ही स्वभाव प्रवर्तते, जो स्वभाव है प्रकृति ही वर्तती है, अर्थात गुण ही गुण में वर्तते हैं। उस दिन बताया था गुण ही गुण में, इंद्रियों के अर्थ में वर्त नहीं, कैसे वर्तती है। एक कर्मेंद्रिय, एक ज्ञानेंद्रिय, एक पंच विषय, ये तीन का युग्म हुआ। ऐसे ही एक सत्वगुण, एक रजगुण, एक तमगुण, ये तीन में से थोड़ा थोड़ा तीन का किस तरह की युग्म कारक इकाइयाँ बनी, उस हिसाब से ये सृष्टि का सृजन और प्रलय चलता है। नादत्ते कस्यचित् पापं, नादत्ते कस्यचित् पापं, न चैव सुकृतं विभो, न चैव सुकृतं विभो, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, तेन मुह्यन्ति जो जन्तवः। विभु है, विभु माने जो व्यापक है, जो व्यापक परमात्मा है, वो ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता। उसको जिस तरह से आपका आत्मा ना आपके पाप से प्रभावित होता है, ना आपके पुण्य से प्रभावित होता है। आवरण हो, विक्षेप हो, ये सब उसके नीचे जो प्राकृतिक संरचना है उसमें चलता है। उसी प्रकार जो सर्वव्यापी परमात्मा है, ना किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, लेकिन माया के द्वारा माया और अविद्या के द्वारा, माया और अविद्या दो शक्तियाँ। एक तो माया है जो ईश्वर के अंतर्गत रहती है, जिसके द्वारा सृष्टि का सृजन होता है। अविद्या है जो जीव को आच्छादित करती, जिसके द्वारा जीव अपने स्वरूप को विस्मरण कर देता है। अविद्या के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सारे जीव मोहित हो रहे हैं। और माया ने इस जगत का सृजन इस प्रकार से किया है कि जो जगतपति है उसका कहीं अता पता नहीं चलता, और व्यक्ति का ज्ञान ढक दिया। व्यक्ति का ज्ञान ढक गया और वो अपने ही स्वरूप को भूल गया, तो और कुछ क्या जान पाएगा जीव। इससे सब जीव तेन जंतवा मुह्यंती, सारे जंतु कहते हैं जिनमें सब प्रकार का ज्ञान होता है। तो जीव, सामान्य जीव में सब प्रकार का ज्ञान है, उससे और अपने ही अज्ञान के कारण वो मोह को प्राप्त हो रहे हैं। और मोह को प्राप्त कैसे हो रहे हैं? जैसे ये रस्सी है और रस्सी उसको समझ में नहीं आई, उसके अंदर सांप का संस्कार है, उसने कहा अरे तो सांप पड़ा है,
धुंधल के उजाले में। अब जब सांप पड़ा है, अब वो सांप की वृत्ति उसमें जागृत हुई, अब वो मोह को प्राप्त हो गया उसकी बुद्धि। अब वो पूरे शरीर से कूदने भागने लगा, भयभीत होने लगा। तो मुह्यन थी अपने ही मोह के कारण, जो उसने मोह बनाया, उसकी बुद्धि में जो मोह उत्पन्न हुआ, अपने ही कृतित्व से मोहित होकर के वो तमाम तरह की क्रियाएं करने लगा। ऐसे ही जीव अपने मोह से, अज्ञान के कारण, उन्हें पता नहीं है सत्य का, वो माया के द्वारा ज्ञान ढका है, और सत्य का पता न होने के कारण अपना जो मोह बना लेते हैं, अपना जो मोह बनाया ज्ञान के कारण, वो उसी में भ्रमित हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं, वो उसी को सत्य मान रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। लेकिन जिनका माया के द्वारा ज्ञान ढका है, वो तो सब जीव मोहित हो रहे, और जिनका ज्ञान ढका नहीं है, जिनका ज्ञान प्रकट हो गया है, जिनका ज्ञान समाप्त हो गया है, जो जाग गया है, अपने प्रति जो जाग गया है, जिसका अंतःकरण अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान समाप्त हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य के सदृश सच्चिदानंद परमात्मा को ही प्रकाशित करता है। सूर्य के सदृश सच्चिदानंद परमात्मा को ही प्रकाशित करता है, अर्थात वो परमात्मा के स्वरूप को साक्षात करता हुआ सारी पृथ्वी पर निर्द्वंद होकर विचरण करता है। जिसका अंतःकरण का ज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा समाप्त हो गया है। जिनका अज्ञान समाप्त हो गया है, अज्ञान काहे समाप्त हो गया? जिसको आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान यानी मैं कौन हूँ, आत्मज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, उनका ज्ञान आदित्यवत सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशिता है, अर्थात उस सच्चिदानंद परमात्मा को सर्वत्र साक्षात कराता है। सर्वत्र कैसा है, क्या है, किस लिए हो रहा है, ये सारा उनको स्वतः अपने ज्ञान के द्वारा पता चलता है। तद्बुद्धया तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तद्बुद्धया परमात्मा को साक्षात जिसका हो गया अंतःकरण में, उसकी बुद्धि भी उसीमय हो गई। तद्बुद्धया बुद्धि उसमें हो गई, मन भी उसीमय हो गया। तदात्मानम मन भी उसीमय हो गया, और तन्निष्ठा उन सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही उसका मन भी है, निरंतर एक ही भाव से जिनकी ऐसे स्थिति बन गई, ऐसे तत्परायण पुरुष जो परमात्मा के ही परायण हो गए हैं। तद्रूप है बुद्धि जिनकी, तथा तद्रूप है मन जिनका, उन सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही उनका मन और बुद्धि दोनों उसमय है, तद्रूप हो गए। वो निरंतर तन्निष्ठा एक ही भाव से निरंतर वो उन्हीं में स्थित हो गए हैं। ऐसे तत्परायणा परमात्म परायण पुरुष जो परमात्म परायण है, और ज्ञान निर्धूत कल्मषा परमात्म परायण इस ज्ञान के कारण जिनके पाप सब समाप्त हो गए, इस ज्ञान के कारण परमात्मा में होने के ज्ञान के कारण जिनके पाप समाप्त हो गए हैं, वे अपुनरावृत्ति को अर्थात पुनः न लौटने वाली गति को, पुनः वो इंद्रियों में मन में विषयों में नहीं लौटेंगे, पुनः वो ये खंडित जगत में नहीं लौटेंगे, पुनः वो अखंड सच्चिदानंद में एक स्थापित करके उसमें उनकी स्थिति बन जाती है। वो जहाँ कहीं भी रहते हैं वो उसी स्थिति में रहते हैं, वो इस खंड वाली स्थिति में नहीं आते, परम गति को प्राप्त रहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि
ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनिचैव शपाके च शुनिचैव शपाके च पंडितः समदर्शनः पंडितः समदर्शिनः। ये जो पंडित लोग हैं, इस ज्ञान को प्राप्त जो ज्ञानी लोग हैं, ऐसा ज्ञान जिनकी बुद्धि को, ऐसे ज्ञान जिसकी बुद्धि में प्रकट हो गया है, तद्रूप जिनकी बुद्धि हो गई है, मन भी उसी में हो गया है, और सच्चिदानंद परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति हो गई है, ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, जो बहुत सुसंस्कृत है, ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानी ध्यानी है, उसमें अब वो उसमें भी उसके आत्म तत्व का प्रकटीकरण किस प्रकार हुआ, आत्म तेज किस प्रकार से उसके इंद्रिय मन में फैला है, इतना तेजस्वी हो रहा है, वो उस आत्म तत्व को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तथा गौ और हाथी कुत्ता, ये जो पशु जगत है, उसमें भी आत्म तत्व क्रिया रूप में कैसा प्रधान है, इसमें ज्ञान रूप में कैसा आत्म तत्व प्रधान है ज्ञानी मनुष्य में, और उसमें कैसा आत्म तत्व प्रधान है, क्रिया रूप में कैसा प्रधान है, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, और चांडाल में समदर्शिना, सब में आत्म भाव को ही देखने वाले, आत्मा के तत्व को ही समझने वाले, आत्मा का ही प्रकाश से उनकी प्रकृति को बरतने वाले, आत्मा के ही सकाश होने वाले, आत्मा को ही देखने वाले समदर्शी, समभाव से देखने वाले होते हैं। वो बाहर के रूप को, आकार को, प्रकार को नहीं देखते, बल्कि अंदर जो आधार है, जो मुख्य आधार है, वो उसको अनुभव करते हुए, आनंदित होते हुए उसी में स्थित रहते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः, तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिन ज्ञानी जनों का मन इस प्रकार समत्व भाव में स्थित है, जैसा ऊपर कहा, जिन्होंने, जिनका आधार आत्म तत्व है, आधार है तो सभी का हो, लेकिन उसको सब जानते नहीं ना, ऐसे समत्व भाव में स्थित है, यह उनके द्वारा जीवित रहते ही, यह एव तै जितः, उनके द्वारा जीवित रहते ही सारे सर्गा जितः, मानो उन्होंने संपूर्ण जगत को जीत लिया, संपूर्ण संसार को उन्होंने जीत लिया, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, और उनकी भी वही स्थिति हो गई। इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित एक ही भाव से स्थित हो गए, उन्होंने अपने संसार को जीत लिया। संसार क्या है? अविद्या काम कर्म एवं संसार। परमात्मा के जगत में जो जीव अपने संसार की रचना कर लेता है, उसी संसार से वो हारता है, और उसी को अगर कोई जीत ले, अज्ञान जिसका समाप्त हो जाए, तो वो संसार समाप्त हो जाए। वो कह रहे हैं जिनका मन समत्व भाव में स्थित हो, साम्य स्थितम, तो समत्व भाव में स्थित हो गए हैं, ऊपर जो कहा, उनके द्वारा ई है, इस शरीर में जीवित रहते हुए ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि वो ब्रह्म निर्दोष है, समम सम है, इससे वे ब्रह्मणि, वो जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। ब्रह्म भी सम है और उन्होंने भी, वो भी सम है, वो दोनों की एकता, वो फिर उससे अलग उनका होनापना नहीं रहा, वो उसी में हो गए। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्यं, न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य, न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य, न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य, न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियं, न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियं। स्थिरबुद्धि असम्मूढः, स्थिरबुद्धिः सम्मूढः, ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। प्रियम,
जिसको लोग प्रिय समझते हैं, जिसको लोग जीवन की महती आवश्यकता का कारक समझते हैं, जिसको लोग सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, प्राप्य वो प्राप्य हो जाए उनको, तो न प्रहसेत उन्हें किसी प्रकार का कोई उत्तेजना नहीं होती, हर्ष नहीं होता। संवेदना संवेदना तो होती है पर उत्तेजना नहीं होती। ज़्यादा खुशी में भी तो उत्तेजना है, ज़्यादा गम में भी, वो माइनस उत्तेजना है, वो प्लस उत्तेजना है। हर्षित नहीं होता। और जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको वो अगर प्राप्त हो जाए तो उसको प्राप्त होकर के कोई उद्वेग नहीं होता, परेशानी नहीं होती। ऐसा जो स्थिर बुद्धि पुरुष है, असम्मूढ़ा, असम्मूढ़ा माने मूढ़ नहीं रहता, किसी प्रकार का उसको अटकाव नहीं रहता, किसी प्रकार का वो ना अपनी वृत्तियों में ना वो बाह्य विषय पदार्थों में कहीं भी मूढ़ नहीं होता। इंद्रियों के द्वारा जो प्रक्षेपित किया हुआ है बाहर संसार, फिर बाहर से द्वारा अंदर आया हुआ जो संसार, और उस वृत्ति में जो अटक जाता है। एक दिन बताया था कि हमारे चित्त की या मन की 5 वृत्तियां होती हैं, 5 तरह से काम करता है ये। नंबर 1 क्षिप्त, अपने मन ने अपने अंदर की कामनाजन्य वृत्तियों को उसने बाहर इंद्रियों के माध्यम से बाहर विषय जगत में फेंका। अब इंद्रियां विषय जगत में वही चीज ढूंढ रही, वही उनको प्रिय लगेगा जिसका उनके मन में संस्कार है। तो दिखाई पड़ता ही, हर चीज़ हर एक को नहीं पसंद, जो आपको पसंद है वो उसको नहीं पसंद, जो उसको पसंद, क्योंकि जिसका मन जैसा, मन में जिसकी जैसी कामना है वो उसी में उसकी वृत्ति चिपकती है, क्षिप्त। और फिर उधर से जो विषय के अनुभव करके मन में डालती है इंद्रियां, उसको कहते हैं विक्षिप्त। अब विक्षिप्त का सामान्य अर्थ पागल समझा जाता है। उसको ये नहीं पता है कि क्या कहना क्या नहीं कहना, क्या लाना क्या नहीं लाना, क्या स्थिर करना क्या नहीं, उसको विवेक नहीं होता, तो विक्षिप्त स्थिति होती। अब विक्षिप्त में जब फिर मन जब उसमें काम करता है, सार उसका निकाल के हाँ ये ठीक है, क्षिप्त विक्षिप्त, फिर मूढ़, उसी में फिर हाँ ये ठीक है, ये बहुत अच्छा, उसमें फिर अटक जाता है। अब उसको वही चाहिए, उसी में अटका रहता है, मूढ़, उसको कहते हैं मूढ़। और इसमें कह रहे हैं असम्मूढ़ा, जो अटका हुआ नहीं, जिसकी कोई भी अटकाहट, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ दशाओं को जो पार कर गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा कि ये मन की कामना रूपी वृत्तियों से वो नहीं चलता। ऐसा ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाला पुरुष ब्रह्मण स्थिता, ब्रह्म में ही एक ही भाव से स्थित रहता है। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्यस्पर्शेषु माने इंद्रियों के द्वारा जो स्पर्श होता है, बाह्य जगत की जो संवेदनाएं हैं, बाह्य जगत के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में असक्त आत्मा, सांसारिक भोगों में जो जिसका अंतःकरण आसक्ति रहित है, क्षिप्त और विक्षिप्त में जो मूढ़ नहीं हुआ, मूढ़ नहीं है, बाहर विषयों में सांसारिक भोगों में जो आसक्ति रहित हो गया है, अंतःकर आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष, अंतःकरण में जो भगवत आत्मनियत सुखम, अंतःकरण में ही जो सुख है, अंतःकरण में ही एकाग्र होने में जो सुख है, चौथी वृत्ति एकाग्र होती है। उस काहे में एकाग्र, अंतःकरण में स्फुरित हो रहा है आनंद,
बाह्य विषयों से उसने अपने को अलग कर लिया। अब अंतःकरण में जो आनंद स्फुरित हो रहा है उसी में उसमें जो सुख है, भगवत ध्यान जनित जो आनंद है, विन्दति, उसको अनुभव करता है, उसको प्राप्त करता है। और उस जगह उसका चित्त निरुद्ध, उस निरुद्ध चित्त में उस आनंद का अनुभव होता है। और सह वो पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में ब्रह्म योग युक्त आत्मा, परमात्मा के योग में एकांत भाव से स्थित हो जाता है। मतलब उसको कोई भी विक्षेप नहीं होता, कोई भी बाधा उसको नहीं होती, उसी भाव में स्थित हुआ अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय आनंद को अनुभव करता है। कौन? निरुद्ध चित्त वाला। ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये हि संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधा। तेषु रमते बुधा। ये जो इस संस्पर्शजा, स्पर्श बाह्य भोगों का जो स्पर्श जनित आनंद है, बाह्य भोगों का शब्द के रूप में स्पर्श, रूप के शब्द, रूप, रस, गंध, शब्द के रूप में स्पर्श, स्पर्श के रूप में जो आनंद, रूप के में जो आनंद, और रस के रूप में जो स्पर्श है, और गंध के रूप में जो स्पर्श है, ये जो इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है। भोग माने, भोग का अर्थ क्या होता है? भोग किसे कहते हैं? जिसको आप अच्छा समझ के जहाँ आप ठहर जाते हैं, मन जिसको कहता कि अच्छा, और आप वहीं ठहर गए, उसको भोग कहते हैं। ये जो सब भोग हैं, यद्यपि जो विषयी पुरुष है, जो विषय सुख में आसक्त है, जो विषय सुख में मूढ़ हो रहे हैं, उनके लिए तो निसंदेह सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह ये दुख के ही कारण है। जो सुख भासते हैं सुख की तरह, बाहर के विषय का सुख जो बहुत अच्छा भासता है, वो निश्चय ही दुख का कारण है। और आद्यंत वाले, आद्यंतवंतः, आद्यंत वाले होने से इन्हें अनित्य कहते हैं। इसलिए कौन्तेय हे अर्जुन, बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष है, वो उन आद्यंत वाले विषयों में, विषय सुखों में नहीं रमता। वो उसमें नहीं रमता। शक्नोति एव यः, अब जैसे अब उनमें नहीं रमता, अब कैसे नहीं रमता? तो इसका मतलब क्या है कि हम हैं परिग्रही, परिग्रही हैं, हम सब समेटे हैं, और हम कह रहे हैं हम बाह्य विषयों में नहीं रमते। तो परिग्रह किस लिए है? परिग्रह बाह्य विषयों में रमने के लिए तो है। आप हर चीज का परिग्रही क्यों बने हो? अपरिग्रह जिसका सिद्ध नहीं हुआ, अहिंसा जिसकी सिद्ध नहीं हुई, सत्य में जो स्थित नहीं हुआ, अस्तेय परमात्मा की दी हुई वस्तु जो अपनी मानने लगा, इस चोरी का जिसने त्याग नहीं किया, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसा सरल ऊर्ध्वगामी नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति परिग्रही हो ही नहीं सकता। जो परिग्रही नहीं होगा वही तो ये जो सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप में भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के कारण है। ऐसा जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष है, ये आदि अंत वाले होने से अनित्य हैं। और अर्जुन जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष है, इसलिए वो उनमें नहीं रमते, वो उनमें नहीं रमते, तो उनके जितने दोष हैं वो भी उनमें नहीं बसते, वो निर्दोष हो जाते हैं। और निर्दोष हो जाने के कारण वो उसी आत्म स्थिति को, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त रहते हैं। वो किसी भी तरीके से उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष का निवास नहीं रहता। शक्नोति हैव यः सोढुम्, शक्नोति हैव यः सोढुम्, प्राक् शरीर विमोक्षणात्, प्राक् शरीर विमोक्षणात्,
काम क्रोधोद्भवं वेगम काम क्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः। संयुक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य ये शरीर छूटने के पहले ही, शरीर छूटने का अवसर आए, ये शरीर छूटे, उसके पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को, काम क्रोध की जो तीव्रता है, इसकी जो गति है, इसको जो सोढ़ूम, जिसमें क्षमता विकसित हो गई है, जो सहन कर लेता है, अर्थात इनको जो अपने से छोटा समझ लेता है, काम क्रोध जिसके ऊपर हावी नहीं हो पाते, काम क्रोध जिसके शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाते, बल्कि उसको वो अपने वश में किए रहता है, सहन करने में, युक्तियों से उसको मिटाने में जो समर्थ है। बहुत बड़ी बात है, युक्तियों से उसको मिटाने में जो समर्थ है, सहन करने में समर्थ है, वो मनुष्य इस लोक में योगी है। वही योगी है, अर्थात वही सत्य तत्व से जुड़ पाता है, वही सत्य तत्व से अपने को युक्त समझ पाता है। अगर काम क्रोध को नहीं हटाया, इसको नहीं जीता, इसके वेग को सहन करने की क्षमता ना आई, इनके अगर तुम आश्रित हो गए, तो फिर आप सत्य तत्व का अनुभव नहीं कर सकते, वो योग्यता आप में नहीं हो सकती। वही व्यक्ति योगी है इस लोक में, और वही व्यक्ति सुखी है जो काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात उसको जिसने सदा के लिए जीत लिया, काम उस पर हावी नहीं हो पाता, क्रोध उस पर, काम माने कामनाएं, क्रोध उस पर हावी नहीं हो पाता। देखिए हमारे लोगों को तो कामनाओं का जो मन का मनोमय कोश है, बहुत ही बड़ा कोश है। हमारे जो मन आदि की जो वृत्तियां हैं, अगर थोड़ी बहुत उसमें दैवी वृत्तियां भी मान लो धोखे से सम्मिलित हो जाती हैं, तो उन दैवी वृत्तियों को आसुरी वृत्तियां दबा लेती हैं, उनमें भी वही नाटक चलने लगता है। कितना चिंतन चलता है, कितनी बात चलती है, हम मुक्त नहीं कर पाते अपने आप को। मेरा पना, मैं पना, और उसमें सारी व्यवस्था पना जुड़ा ही रहता है, तो कैसे हो पाएंगे समर्थ? ये तो छल है अपने साथ। तो अपने साथ जो छल, जिसने छल न किया, वही व्यक्ति जितेंद्रिय है। अपने साथ छल को रोको, और काम, ये जो काम है, ये जो कामनाएं हैं, ये जीव के अपने साथ कितना छल कर देती हैं, ये जीव, अज्ञान से आवृत जीव समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता, उसे समझ में ही नहीं आता। ये युक्ति सीखनी चाहिए, समझ नहीं पाता। तो जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात जिसने काम और क्रोध को सदा के लिए विदा कर दिया, या सदा के लिए उसको अपने वश में कर लिया, उसके वश में नहीं हुआ, वो व्यक्ति इस लोक में योगी है, अर्थात वही सत्य तत्व का अनुभव करने वाला है, वही आत्मबोध को जागृत करने वाला है, वही आत्मज्ञानी होने वाला है, और आत्मज्ञानी व्यक्ति ही सुखी होने वाला है। इसके अलावा कहीं भी सुख का दर्शन नहीं मिलता, भोग में सुख का दर्शन कहीं भी नहीं मिलता, और जो सुख की छाया की तरह जरा सा मानसिक ठहराव लगता है, वो भी दुखमय लगता है। यो अंतः सुखो अंतरात्मा, यो अंतः सुखो अंतरारामा, यो अंतः सुखो अंतरारामा, यो अंतः सुखो अंतरारामा, तथा अंतर्ज्योति एव यः, अंतर्ज्योति एव यः, स योगी ब्रह्म निर्वाणम्, स योगी ब्रह्म निर्वाणम्, ब्रह्मभूतादिगच्छति, ब्रह्मभूतादिगच्छति। जो पुरुष अब
वही पुरुष जिसने काम क्रोध को सदा के लिए जीत लिया, अपने वश में कर लिया, वो पुरुष निश्चय करके अपने, वो योगी है, वो अपने में ही, स्वयं में ही, अपने आत्मा में ही, अपने होने पने में ही सुख वाला है। वो स्थिर सुख का अनुभव करने वाला है और अपने में, स्वयं में ही वो उसको आराम वाला, अपने में उसको विश्राम करने वाला है। तथा ऐसा व्यक्ति अंतर ज्योति को समझने वाला, अंतर्बोध जिसका जागृत होता है, वो अंतर ज्ञान वाला व्यक्ति सह, वो ब्रह्मभूतः, ब्रह्म में ही है, ब्रह्म से ही एकांत में है, ब्रह्म से ही एक निष्ठ है, ब्रह्म के ही साथ एक ही भाव हुआ, वो योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अधिगच्छति, शांत ब्रह्म का अनुभव करता है। शांत ब्रह्म में इस जगत से, अपने माने हुए संसार से हट के वो शांत ब्रह्म में को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, मृषया क्षीण कल्मषा, मृषया क्षीण कल्मषा, छिन्न द्वैतायतात्मानः, छिन्न द्वैतायतात्मानः, सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हिते रताः। अब ऐसे व्यक्ति जिनके नाश हो गए हैं क्षीण कल्मषा, वो जो योगी है, वो जो काम क्रोध को जीतने वाला है, जो अंतरात्मा में ही सुख वाला है, उसके, जिसके सब पाप समाप्त हो गए हैं, छिन्न द्वैधा, और ज्ञान के कारण जिसके सब संशय छिन्न हो गए हैं, संशय आत्मा विनश्यति, जिसके सब संशय समाप्त हो गए हैं, उसको जो ज्ञान हो गया, उसको जो आत्मबोध जागृत हो गया, वो जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो गया, उसके सारे संशय छीन हो गए, वो सर्वभूत हिते रता। अब वो जिस क्रिया से, जिस कर्म से, जिस योग से उसने इस तत्व को अनुभव किया, वो सभी प्राणियों के हित में रत रहे। उसकी जो प्रीति है, उसकी जो रति है, वो सब प्राणियों का हित चाहता है, सुख तो नहीं चाहता, हित चाहता है कि जिस तरीके से हमको ये स्थिति प्राप्त हुई है, सबको ये ऐसी प्राप्त हो जाए, वो सब प्राणियों के हित में संलग्न होता है। यतात्मानः, ये और यतात्मानः, वो अंतर में ही एकाग्र होता हुआ ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को अनुभव करते हैं, शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। सिद्धि, ये जो सिद्धि के तीन भाग हैं, नंबर 1 शांत, नंबर 2 संतुलन, नंबर 3 विरक्त। जो संसिद्धि है, संसिद्धि में तीन तत्व आते हैं, शांत, इसीलिए शांत ब्रह्म शांत है, शांति, संतुलन और विरक्त। ये इस संसिद्धि को प्राप्त होता है। अब काम क्रोध वियुक्तानां, काम क्रोध वियुक्तानां, यतीनां यत चेतसां, यतीनां यत चेतसां, अभितो ब्रह्म निर्वाणम्, अभितो ब्रह्म निर्वाणम्, वर्तते विदितात्मनां, वर्तते विदितात्मनां। देखो बहुत से लोग जो, जिनको बात समझ नहीं है, जिन्होंने गीता वीता नहीं पढ़ते, जो वो कहते निर्वाण शब्द का प्रयोग भगवान बुद्ध से शुरू हुआ। बुद्ध को हुए भी 2500 साल हुए, गीता 5500 साल पुरानी है, तो इसमें ब्रह्म निर्वाण का प्रयोग कितनी जगह है। वो शांत ब्रह्म को, ब्रह्म निर्वाण माने शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म निर्वाण माने शांत ब्रह्म, इसको प्राप्त होता है। काम क्रोध से रहित यत चेतसाम, जिसने अपने चित्त को समन्वित कर लिया, संतुलित कर लिया। काम क्रोध से रहित होकर जिन्होंने अपने चित्त को संतुलित कर लिया, शांत, संतुलन और विरक्ति। विदितात्मानं, वो पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए, जो विरक्त हो गए हैं, जो परमात्मा का साक्षात जिनको होता है, उनको कहीं भी बाह्य पदार्थों में आसक्ति नहीं होती,
ऐसा व्यक्ति विरक्त, ऐसे विरक्त व्यक्ति को, ऐसे यति नाम जो यति लोग हैं, सब ओर से ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, सर्व ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त होता है और कोई उनको दूसरी वस्तु प्राप्त, ये संसिद्धि की बात है। काम क्रोध अभियुक्ता नाम, काम क्रोध से जो रहित हो गए हैं, यत चेतसाम, चित्त में जिनके संतुलन आ गया है, जो संतुलित हो गए हैं, और वे विदितात्मा मनाम, वो पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात जिनको हो गया है, ऐसे यति लोग सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते, प्राप्त अनुभव करते हैं। कहीं भी उनकी और कोई दूसरी दृष्टि नहीं होती। ये बाहर का उनका प्रभाव, मानसिक जगत के प्रभाव से वो रहित होते हैं, क्योंकि जो चिपकने वाला तत्व था काम, कामनाएं समाप्त हो गई। अब कोई भी वस्तु अगर आपको उठानी है तो जितनी सूक्ष्म वस्तु है उतने ही सूक्ष्म नोक वाली आपको सुई आदि चाहिए। जो उसका पैरामीटर है वही उसके नोक का पैरामीटर चाहिए, तब तो आएगी पकड़ में। तो जब काम समाप्त हो गया, क्रोध समाप्त हो गया, तो इधर का जितना भी बाह्य जगत है, मन से मन तक कुछ भी उनको आकर्षित करने वाला नहीं है। ऐसे यतियों के लिए, ज्ञानी पुरुषों के लिए सबों से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त वर्तते, होता है, माने होता है, चारों तरफ से परमात्मा ही होता है और कुछ भी नहीं होता। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान्, चक्षु चैव अंतरे भ्रुवो, प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। अब ऐसा व्यक्ति बाहर के विषय भोग, जब मन नहीं रहा तो चित्त में वो विषय भी नहीं जाते। क्रम आप देखिए, इंद्रियों में, इंद्रियां उसमें नहीं रमण किया विषयों में, तो मन भी नहीं रमण किया। जब मन नहीं रमण किया तो चित्त में चिंतन भी नहीं हुआ। चिंतन ना करता हुआ, बाह्यान स्पर्शान, बाह्य भोगों का चिंतन ना करता हुआ, वही एव कृत्वा, वो बाहर ही छूट जाते हैं, बाहर ही उनको वो रहने देता है, बाहर ही रहने देता है। और चक्षु भ्रुवो अंतरे, नेत्रों की दृष्टि को दोनों भ्रकुटी के मध्य अर्थात आज्ञा चक्र के बीच में स्थित कर, नेत्रों को भ्रकुटी में अर्थात आज्ञा चक्र में स्थित करके, नासाभ्यंतर चारिणों, नासिका में जो विचरने वाला प्राण है, प्राण और अपान वायु को वो सम रखते हैं। प्राण और अपान उनका सम रहता है, अर्थात जिसका प्राण और अपान सम रहेगा उसकी सुषुम्ना जागृत, तो जो सब और परमात्मा का अनुभव करता उसकी सुषुम्ना ही जागृत होगी। ब्रह्मनाड़ी है वही जागृत होगी, तभी तो प्राण और अपान को सम रखता है ऐसा व्यक्ति। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि निर्मोक्ष परायण, मुनिर्मोक्ष परायण, विगतेच्छा भय क्रोधो, यह सदा मुक्त एव सहाय, सदा मुक्त एव सहाय। ऐसा व्यक्ति जिसकी यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, इंद्रियां मन बुद्धि जिसके वश में है, और जो मोक्ष परायण मुनि, जो वासनाओं के बंधन में नहीं है, मोक्ष परायण मुनि जो वासनाओं का बंधन जिसका छूट गया, मन इंद्रियां बुद्धि जिनकी अपने वश में हो गई, मन का काम समाप्त, इंद्रियों का काम समाप्त, फिर चित्त का भी काम समाप्त, बुद्धि का भी काम समाप्त, और मोक्ष परायण जो मुनि है, जो वासनाओं से छूट गया है, वासनाओं से जो छूट गया है, ऐसे में विगते इच्छा भय क्रोधा, इच्छा भय क्रोध जिसका छूट गया है छूटे जाएगा। इच्छा, क्योंकि इच्छा का कारण होती है इंद्रियां, भय का कारण होता है मन, और क्रोध का कारण होता है
आपकी अपूर्ति, इनकी अपूर्ति। तो इच्छा भय क्रोध जिसका छूट गया है, ऐसा व्यक्ति सदा मुक्त है। मन से, बुद्धि से, मन और बुद्धि जिसने जीत ली, जो वासनाओं से छूट गया है, इच्छा भय क्रोध जिसमें नहीं रहा, वो व्यक्ति सदा मुक्त है। अर्थात उसके ऊपर कभी वासनाएं अपना अधिकार शासन नहीं कर पाती। भोक्तारं यज्ञ तपसां भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ऐसा मां माने मुझे। भोक्तारं यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपों का, यज्ञ और तप का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर मुझे, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित प्रेमी, वो ऐसा जानता है मुझको, जो मुक्त है, जो वासनाओं से छूट गया, जो वासनाओं से मुक्त हो गया, जिसने मन बुद्धि चित्त जिसने जीत लिया और इच्छा भय क्रोध जिसके समाप्त हो गए, ये मन चित्त बुद्धि की वृत्तियां जिसकी समाप्त हो गई, वो व्यक्ति सदा मुक्त है। ऐसा व्यक्ति मुझे यज्ञ और तपों को भोगने वाला, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक का महेश्वर और सर्वभूता नाम, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदम, स्वार्थ रहित प्रेमी, वो मुझको तत्व से ऐसा जानता है और तो वो शांत रहता है, तो उसको शांति प्राप्त रहती है। अगर मुझे इस प्रकार न जाने तो शांत नहीं रह सकता। ओम तत्सदिति। अब वो सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवाय, ब्रह्म निर्वाण के सिवाय उसकी स्थिति और कोई होती ही नहीं। निरंतर ब्रह्म निर्वाण में होता हुआ उसका जीवन व्यतीत होता है और उसकी दृष्टि में सर्व वासुदेव ही रह जाता है, सब वासुदेव ही रह जाता है। वासुदेव के अलावा जैसे अभी हमारे में सर्व काम है, हमारे मन में सब काम है, उसका वो लेबल है सर्व वासुदेव है। अब तुरंत मन में संदेह आता, क्या खाता पीता, खाना पीना तुमसे तुमको नहीं मिलता। हर एक प्राणी जो भी जीव है, प्रारब्ध पहले बनता है, शरीर बाद में मिलता है। शरीर का निर्वाह की व्यवस्था पहले होती है और शरीर आपको बाद में मिलता है। हर एक के साथ चलता है प्रारब्ध भोग, और व्यक्ति व्यर्थ में मैं और मेरा करके अपने कर्म बंधन और बढ़ाता रहता है बजाय छूटने के। तो जिससे जो लेना है ले ले, जिसको जो देना है दे दे, अपने मन को कहीं ना उलझाए, अपनी काम अपने इच्छा भय क्रोध से सदा रहित रहे और मुक्त होकर के वासनाओं से अपने को छुड़ा ले। यही तत्व को जानना है और इसी तत्व को जानकर निरंतर ब्रह्म निर्वाणम सगच्छति, शांति को अनुभव करता हुआ ब्रह्म निर्वाण में जीता हुआ वो उसी में जीवन व्यतीत करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्याय। अब कल हम लोग छठा अध्याय पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्रियों से अभी जो हम लोगों ने सुना, इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों का ग्रहण होता है, ज्ञान नहीं होता। क्या होता है? ग्रहण। और वही जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमारे मन में जाते हैं तो मन के द्वारा अनुकूल सुखद की जो प्रतीति होती है उसी में राग होता है, और जो प्रतिकूल के प्रति द्वेष होता है। बुद्धि के साथ जब हम इस वेदना को ध्यान से देखते हैं तब यथार्थ ज्ञान होता है। मन से कोई भी बात सुनकर किसी भी बाल बुद्धि के लिए बहुत आसान है, बालक के लिए सुनकर मान लेना बहुत ही आसान है।
माने हुए को बुद्धि विद्या द्वारा जान लेना विद्वान के लिए भी श्रम साध्य है, और जाने हुए को देख लेना किसी ध्यानी योगी के लिए ही संभव है। प्राय अब ध्यानी नाम ध्यान जहां आता है वहीं लगता है ध्यान यानी किसका? ध्यान किसी का नहीं करना। देखिए, यथार्थ ज्ञान के लिए ध्यान किसी का करना नहीं है। प्रत्युत जो बाहर प्रतीत होता है और भीतर जो कुछ स्वतः हो रहा है उसे ही ध्यान से देखना। जो है बस उसे ध्यान से देखना है, वो बिगड़ेगा निश्चित जो कुछ भी बना है। प्राय मन को ध्यान में हम लगाना चाहते हैं, मन जब ध्यान में नहीं लगता तब मन की चंचलता से क्षुभित होकर जहां तहां पूछते फिरते हैं कि मन ध्यान में कैसे स्थिर हो। लेकिन जो चंचल रहता है उसी का नाम तो मन है। तो जो चंचल है वो स्थिर कैसे हो जाएगा? जो चंचल रहता है उसी का नाम मन है, और जो सदा स्थिर रहता है वही तो चैतन्य है। तो स्थिर तत्व में चंचल देखा जा सकता है, चंचल के द्वारा स्थिर नहीं देखा जा सकता। फिर भी अगर ध्यान में मन को कहीं किसी नाम रूप में लगाना चाहते हो तो मन वहीं लगेगा जहां तुम्हारी प्रीति होती। जहां प्रीति नहीं है वहां मन नहीं लग सकता। प्रीति में जो भी कुछ भर गया है, अनेक प्रकार के रूप भर गए, अनेक प्रकार के नाम भर गए, वो भूलने से भी नहीं भूलते। और भगवान का नाम रूप प्रीत में भरा नहीं, क्योंकि उनको कभी देखा नहीं। सुन के कल्पना मानी, और कल्पनाएं तो बहुत है, उसमें भी स्थिरता नहीं, इसीलिए ध्यान लगाने पर भी नहीं लगता। भगवान में प्रीति होने के लिए भगवत कथा श्रवण करें, तत्व से भगवान के दिव्य गुणों की चर्चा करें, तब कालांतर में भगवान के रूप में ध्यान अभ्यास दृढ़ होता है। अब कह दो मीराबाई का कैसा था? मीराबाई का तो पिछला संस्कार था। कहते हैं कि साथ में रही कृष्ण के, तो वही सब उनकी अनुभूतियाँ थी, वही सब स्मृतियाँ थी, तो वो उससे छूट ही नहीं पाए, वो आगे भी काम बढ़ता रहा। भगवान कहते हैं कि ज्ञान रहित अभ्यास से अभ्यास सहित ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास रहित ज्ञान से अभ्यास सहित ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी सभी में परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। तुम जहाँ हो जाग कर देखो, सब प्रभु की माया है और सब मिथ्या है। परमात्मा ही सर्वमय है, जो कुछ दिखता है वही दर्शन का द्वार है। सब और उसी की ध्वनि होते हुए अनुभव करना आ जाए, यही पात्रता है, और यहीं से श्रद्धा शुरू होती, यहीं से दर्शन का आरंभ होता है। परमात्मा से समस्त संसार चल रहा है, परमात्मा से ही तो समस्त संसार चल रहा है। इस तत्व को समझने के लिए आत्म अपने में स्थित होने की जरूरत है। ये संसार अपने में स्थित होने पर संसार परमात्मा की अद्भुत छवि समझ में आ जाए, यही योग्यता। अद्भुत छवि परमात्मा की ये संसार है, ये समझ में आने लगे, ये योग्यता है। यहीं से भक्ति का आरंभ है। निरंतर सर्वत्र उसी का अनुभव है, उसी प्रभु की अनुपम कला का परिचय है। ज्ञान दृष्टि जब खुलती है तभी ये सब संभव होता है, इसके नीचे संभव नहीं होता। और एक बात है, कई जन्मों में श्रद्धा पूर्ण होती है, और कई जन्मों में श्रद्धा की पूर्णता होती है, कई वर्षों में प्रेम की पूर्णता होती है, तभी ज्ञान के आगे से अहं के आकार हटते हैं, नहीं तो अहंकार नहीं हटते। कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन एक जन्म में अगर शुरू होने भर की देर है, अगर शुरू हो जाए फिर तो चैन से तुम्हें बैठना ही नहीं है, तब तो फिर उधर अपने आपे बढ़ते चलोगे। शांत और ध्यानस्थ होकर संयम को साधने से ही चेतना हमारी पशु से उठकर प्रभु तक पहुंचती है। जितना ही शांत मौन में ठहरेंगे उतना ही विश्राम तथा जीवन का वैभव में अनुभव होगा।
जागरण का समय है पर मोह निश में सो रहे। जागरण का समय है पर मोह निश में सो रहे। सुखद सपनों में कभी हंसते दुखद में रो रहे। सुखद सपनों में कभी हंसते दुखद में रो रहे। जागरण का समय है पर मोह निश में सो रहे। जागरण का समय है पर मोह निश में सो रहे। सोते सोते स्वयं खोए, सोते सोते स्वयं खोए। खोजते परमात्मा को। खोजते परमात्मा को। देहमय ही मानते हो, देहमय ही मानते हो। नित्य चिन्मय आत्मा को। नित्य चिन्मय आत्मा को। मृत्यु से रहे कर अपरिचित, मृत्यु से रहे कर अपरिचित। व्यर्थ जीवन हो रहे। व्यर्थ जीवन हो रहे। जागरण का समय है पर मोह निश में सो रहे। जागरण का समय है पर मोह निश में सो रहे। तुम विषय विष से सने हो, तुम विषय विष से सने हो। वही अमृत युक्त चेतन। वही अमृत युक्त चेतन। जहाँ तुम दुख से भयातुर, जहाँ तुम दुख से भयातुर। वही है भयमुक्त चेतन। वही है भयमुक्त चेतन। क्यों न उसके संग से, क्यों न उसके संग से कामच कलुषता धो रहे। कामच कलुषता धो रहे। जागरण का समय है पर, जागरण का समय है पर मोह निश में सो रहे। मोह निश में सो रहे। शांति तो नित प्राप्त ही है, शांति तो नित प्राप्त ही है। देख लो कि अशांति क्यों है। देख लो कि अशांति क्यों है। सत्य से दूरी नहीं है, सत्य से दूरी नहीं है। किंतु रहती भ्रांति क्यों है। किंतु रहती भ्रांति क्यों है। आश्रय में बैठ कर भी, आश्रय में बैठ कर भी भार सर पर ढो रहे। भार सर पर ढो रहे। जागरण का समय है पर, जागरण का समय है पर मोह निश में सो रहे। मोह निश में सो रहे। देह की ममता अहंता, देह की ममता अहंता त्यागते हो नहीं जब तक, त्यागते हो नहीं जब तक। निरंतर निज ज्ञान में ही,
निरंतर निज ध्यान में ही जागते हो नहीं जब तक, जागते हो नहीं जब तक। पथिक परमानंद में, पथिक परमानंद में रहकर भिखारी हो रहे, रहकर भिखारी हो रहे। जागरण का समय है पर, जागरण का समय है पर मोहनिश में सो रहे, मोहनिश में सो रहे। सुखद सोनो में कभी हंसते, दुखद में रो रहे, सुखद सपनों में कभी हंसते, दुखद में रो रहे। मोह और आसक्ति के कारण, मोह और आसक्ति के कारण जो अति व्यस्त रहते हैं, व्यस्त ही है, कोई उनके पास समय नहीं है। प्राणी जीवन को नहीं जानते, वो जीवन को भूल गए। जबकि जीवन को जाने कैसे? जब सो जाते हैं तब जो नित्य निरंतर जागृत रहता है उस चेतन स्वरूप को जानो। सोने पर कोई तो जागृत रहता है, जो जागृत अवस्था में भी जागृत रहता है, जो स्वप्न अवस्था में भी जागृत रहता है, जो सुषुप्ति अवस्था में भी जागृत रहता है। अपने से भिन्न जो कुछ भी अपने से भिन्न है वही पर है। पर का आश्रय लेने वाला, अपने से भिन्न में सुख मानने वाला परतंत्र है। स्व में ही सत्य का अनुभव करने वाला स्वतंत्र है, वही जागृत है। तुम्हारा सारा भार परमात्मा में है, तब अपने ऊपर सर में बोझा क्यों ढो रहे हो? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।